आपने कभी सोचा है कि आपकी सभी लोगों से क्यों नहीं बनती? क्या आपने इस बात पर भी कभी गौर किया है कि आप जो दूसरों के बारे में सोचते हो, क्या दूसरे भी वैसा ही आपके बारे में सोचते हैं? दोस्तों, मैं हूँ आरजे शिमाला परवेज और आपके लिए लेकर आई हूँ थॉमस एरिक्सन की लिखी हुई किताब सराउंडेड बाय इडियट्स की बुक समरी, जिसे लिखा है आशीष दलाल ने। दोस्तों, हम जिन लोगों से रोज मिलते हैं उनके साथ एक तरह से हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, लेकिन जिन लोगों से हम रोज मिलते हैं उनमें से भी कुछ ही लोगों के साथ हम खुलकर बातें कर पाते हैं। लोगों की भीड़ में कुछ लोगों के साथ हम सेफ और कंफर्ट जोन फील करते हैं। हमारे फ्रेंड सर्कल में हमारा कंफर्ट लेवल काफी अच्छा होता है, लेकिन जिन लोगों को हम कम जानते हैं या नहीं जानते, उन लोगों के साथ बात करने में हमें थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। मोटे तौर पर देखा जाए तो हमारी लाइफ करियर, वर्क और फैमिली के बीच बटी होती है। हमारी लाइफ का करियर फेज बहुत ही एक्साइटिंग होता है, क्योंकि हम इस फेज में पूरी तरह से लर्निंग प्रोसेस में होते हैं और हमारे साथ रह रहे सभी लोगों का गोल एक ही जगह पर फोकस होता है। हमारी लाइफ का वर्किंग लाइफ वाला फेज एक्साइटेड होने के साथ साथ स्ट्रगल वाला भी होता है। हमारी लाइफ का ये फेज कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, क्योंकि वर्किंग लाइफ वाले फेज में ही हम कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनके साथ डील करना हमें थोड़ा मुश्किल लगता है। जी हाँ, आप सही समझते हैं। मैं बॉस नाम के उस इंसान की ही बात कर रही हूँ जिसके बारे में ये कहा जाता है कि एक अच्छा बॉस नसीब वालों को ही मिलता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि क्यों हम अक्सर अपने बॉस के साथ कंफर्ट जोन नहीं डेवलप कर पाते हैं? क्या बॉस की नजर उसके सबऑर्डिनेट्स के लिए डिफरेंट होती है? अगर आपका ऐसा सोचना है तो ये सोच गलत भी हो सकती है, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 3 तरह के लोग होते हैं। एक, जो समय पर आकर फुल डेडिकेशन के साथ अपना काम खत्म करके समय पर घर चले जाते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज की रिस्पेक्ट करते हैं। दूसरे लोग कुछ इस तरह के होते हैं जिनके लिए समय पर ऑफिस पहुंचना बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है। ऐसे लोग अपने काम को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते और वक्त पर आने वाले एम्प्लॉयज के कंपैरिजन में कम डेडिकेटेड होते हैं। तीसरी तरह के वो लोग होते हैं जिनको किसी की पड़ी ही नहीं होती है। अब आप ही सोचिए, आप अगर बॉस की जगह हो तो आप किस तरह के एम्प्लॉयज को पसंद करेंगे? मैं तो पहली कैटेगरी वाले एम्प्लॉयज को ही पसंद करूंगी। यहाँ सवाल केवल वर्किंग लाइफ को लेकर ही नहीं है दोस्तों। हमारे फ्रेंड सर्कल और फैमिली में भी हम कभी कभी पूरी तरह से कुछ चीजों के साथ एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। हमें दूसरे लोगों को टॉलरेट करते हुए ये लगने लगता है कि हमारे चारों तरफ इडियट्स ही भरे पड़े हैं। लेकिन दोस्तों, लोगों के बारे में हमारा जो भी परसेप्शन बनता है वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप की वजह से ही बनता है। अगर हम अपने बॉस को ठीक से नहीं जानते हैं तो वो भी हमें इडियट लगता है। हम अगर अपने पार्टनर को ठीक से नहीं समझ पाते हैं तो उसे भी हम इडियट कह देते हैं। ऑथर हमें बताते हैं कि किसी को अच्छी तरह से जानने के लिए कम्युनिकेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। तो दोस्तों, इसी वजह से हम इस बुक समरी में लोगों के बिहेवियर, टाइप और उनके कम्युनिकेशन को समझने की कोशिश करेंगे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंसान के बिहेवियर को 4 तरह के कलर कोड में बांटा जा सकता है। ये कलर कोड हैं रेड, येलो, ग्रीन और ब्लू। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है जिसे DISC सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं हमारे आसपास किस तरह के इडियट्स हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कुकू FM पर थॉमस एरिक्सन की लिखी हुई किताब सराउंडेड बाय इडियट्स की बुक समरी। मैं हूँ आरजे शिमाला परवेज। सुनते रहिए कुकू FM, सुने जो मन चाहे। दोस्तों,